डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग या जिसको हम टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग भी बोल देते हैं। तो जब भी हम ग्राफ बेस्ड एल्गोरिथम की बात करते हैं कि आपके ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से एल्गोरिथम्स इंपॉर्टेंट हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्पेशली आपकी प्लेसमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनमें तीन एल्गोरिथम सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, बीएफएस, डीएफएस एंड टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग या टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग। तो जितने भी प्लेसमेंट्स के एग्जाम की बात कर लो या इंटरव्यूज की बात कर लो, तो उनमें ये तीन एल्गोरिथम्स जो है वो ग्राफ बेस्ड सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको विद एग्जांपल इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे ये एक्चुअल में वर्क करता है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, इट इज अ लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ ग्राफ वर्टिसेस सच दैट फॉर एवरी डायरेक्टेड एज uv फ्रॉम वर्टेक्स u to v comes before v, मतलब u comes before v in the ordering। देखो, इस लाइन से मे भी आपको क्लियर ना हो रहा हो, बट सिंपल सी बात है कि जब भी हम ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ में लेट से मेरे पास इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है और उसमें कोई एज है uv, मतलब u से v की तरफ जा रही है। तो जब भी हम इसका ऑर्डर लिखेंगे, जब भी हम इसकी सॉर्टिंग लिखेंगे, तो याद रखना उस ऑर्डर में u हमेशा v से पहले आना चाहिए। बस सिंपल सी बात है। और ये हमेशा कब एप्लीकेबल होता है? जब हम यूज करते हैं डायरेक्ट ए साइक्लिक ग्राफ। देखो, अगर मैं एज ही ऐसे बना दूं बिना किसी डायरेक्शन के, तो आप u से v भी जा सकते हो, v से u भी जा सकते हो। तो फिर इस केस में आप ये नहीं कह सकते कि u पहले आना चाहिए या v पहले आना चाहिए, कोई भी पहले आ सकता है। लेकिन जब हम एक डायरेक्टेड बनाते हैं, डायरेक्टेड, तो उसमें मेरे को क्लियर कट दिख रहा है कि v जो है वो डिपेंडेंट है u पे। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि u पहले कंप्लीट होगा। अगर कोई टास्क की बात कर लो तो ये भी एक टास्क है, ये भी एक टास्क है। तो इसका मतलब क्या है कि u पहले खत्म होना चाहिए, तब जाके आप v कर सकते हो। मतलब आपने सेकंड ईयर पे तब जाओगे जब आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया। काइंड ऑफ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। और दूसरा, डायरेक्ट का तो पता लग गया कि डायरेक्शन, लेकिन ए साइक्लिक का फंडा क्या है? अगर आपने कोई ग्राफ ले लिया और उसमें लेट से कोई साइकिल बना लिया, देखो आपने कोई भी अगर एज जो है वो डायरेक्टेड नहीं ली, तब तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन लेट से मैं आपके यहां पे डायरेक्शन बना देता हूं, लेकिन डायरेक्शन भी इस तरीके से बना दी कि उसमें साइकिल बन गया। दिख रहा है ना, ये इस तरीके से साइकिल दिख रहा है। अब ये साइकिल बन गया, अब इस साइकिल में भी पंगा है। कैसे? आप अगर यहां से स्टार्ट करते हो तो आपको लग रहा होगा कि u पहले आ रहा है, v यहां पे आ रहा है। लेकिन अगर आप इस तरीके से चलोगे तो आपको पता लगेगा कि u के बाद v के बाद दोबारा फिर u आ रहा है। तो यानी यहां पे फिर पंगा आ गया, क्योंकि यहां पे साइकिल बन गया। तो यानी डायरेक्शन होनी चाहिए और ए साइक्लिक ग्राफ होना चाहिए, तभी ये टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग लगती है। ठीक है। देन इट इज अ लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम। सिंपल सा एल्गोरिथम है, लीनियर टाइम में चलता है, ऑर्डर ऑफ v प्लस e। जितने वर्टेक्स है, जितनी एजेस है, बस उन दोनों को टोटल कर लो, दैट इज अ सिंपल थिंग। देन टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग इज नॉट यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि एक ग्राफ आपको दे दिया तो उसमें एक ही सॉर्टिंग ऑर्डर बनेगा, नहीं, उसमें मल्टीपल भी बन सकते हैं। ये तो था थ्योरी पार्ट। अब आप आते हैं मेन आपका जो कॉन्सेप्ट है। लेट्स से मेरे पास एक ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है और आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये डायरेक्टेड भी है और ए साइक्लिक भी है। साइकिल तो इसमें कोई दिख नहीं रहा, इससे इधर जा रहे हैं, इधर वापस नहीं आ सकते। अगर मैं ये एज ऐसे बना दूं तो ये साइकिल बन गया, लेकिन इस तरीके से तो यानी ये ए साइक्लिक है। अब देखो, इसमें मैंने टोपोलॉजिकल ऑर्डर लिखा है एक BADC, BADC। अब देखो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है, कोई भी दो सेट उठा लो, लेट्स से BA उठा लिया। अब आपको ये क्या है? U, ये क्या है? V। अब आपको क्लियर कट दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि U पहले आना चाहिए, V बाद में आना चाहिए। तो देखो, B पहले आ रहा है, A बाद में आ रहा है। क्यों? क्योंकि एज इस तरीके से जा रही है। आप कोई भी सेट उठा लो, B और D का उठा लो, तो B और D में देखो, B पहले आ रहा है, B से D एज जा रही है, तो देखो B पहले आ रहा है, D बाद में आ रहा है। तो यानी ये बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही DC देख लो, D पहले आ रहा है, C बाद में आ रहा है, तो यस, एज भी इसी तरीके से है। तो दिस इज अ वैलिड टोपोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है। देन ABCD। अब देखो ABCD, अब ये
पंगा हो गया यहाँ पे, ए से बी में यहाँ पे एज नहीं है, बी से ए में एज है, लेकिन आपने तो ए से बी लिख दिया, यानी जो मेरा ये यू था ये वी था, इसमें वी पहले आ गया यू बाद में आ गया, तो यानी ये आपका वैलिड नहीं है। अब देखो वही जो यूनिक नॉन यूनिक वाली बात कर रहा था, तो यानी आपको पता लग गया बी ए डी सी तो एक ठीक वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग है, लेकिन बी के बाद मैं ए पे गया, क्या मैं डी पे जा सकता हूं? हाँ, बी के बाद आप डी पे भी जा सकते हो, डी के बाद आप चले गए लेट से सी पे, और सी के बाद आप चले गए लेट से ए पे। अगर आप इस तरीके से ऑर्डर बनाते हो तो अब भी देख लो बी डी, तो देखो बी पहले है डी बाद में, बिल्कुल ठीक है जी। डी सी, डी पहले है सी बाद में है अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। और ए देखो ए से डी, ए से डी की बात करें तो यहां पे देखो डी पहले आ गया और ए बाद में आया, देखो डी पहले आ गया और ए बाद में आया, लेकिन ए पहले आना चाहिए और डी बाद में, तो यानी ये भी क्या हो गया, एक रॉन्ग सीक्वेंस। तो आपको इस तरीके से जो है वो सिंपली चेक करना है कि आपका जो ऑर्डर है वो वैलिड होना चाहिए। अब हम इसको लिखते किस तरीके से हैं, हाउ वी एक्चुअली राइट इट, तो इसके मल्टीपल मेथड्स हैं। आप डीएफएस को भी यूज कर सकते हो, बीएफएस एल्गोरिथम को भी यूज कर सकते हो, कान्स एल्गोरिथम है, बहुत सारे, पर सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो उसमें हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, सिंपल डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम किसी भी नोड से जो अनविजिटेड है, अभी तो सारी अनविजिटेड है, तो आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो जो भी अनविजिटेड है। तो लेट्स से आप बी से स्टार्ट कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम डीएफएस ऑन बी चलाएंगे, ठीक है ना। तो हमने ये मेथड चलाया डीएफएस ऑन बी, तो मतलब सबसे पहले मेरा वी क्या हो गया, बी क्या हो गया, एक तरह से विजिटेड हो गया, तो मैं इसको विजिटेड लिख देता हूं, या लेट्स से मैं इसको सिंपल टिक मार देता हूं कि ये विजिटेड हो गया। अब बी के बाद मेरे पास कहां पे जाने की ऑप्शन है, बी के बाद मैं ए पे जा सकता हूं, तो बी के बाद मैं ए पे गया, ठीक है जी। डीएफएस में होता क्या है कि जब तक आपको पाथ मिल रहा है तब तक आपको बैक ट्रैक नहीं करना, बस ढूंढते जाओ, डेप्थ में जाते जाओ। तो बी के बाद ए में गए, आप डी पे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ए पे चले गए, ए के बाद मैं चला गया डी पे, तो ए के बाद मैं डी पे चला गया। डी से कोई और पाथ है, हाँ सी भी है, ई भी है, किसी पे भी जा सकते हो। लेट से मैं सी पे चला गया, किसी पे भी जा सकते हो, बट मैं सी पे चला गया, कोई एक तो चूज करना ही है। तो इस तरीके से मैं जाता जा रहा हूं। अब सी पे रुक जाओ, क्योंकि सी के बाद मेरा कोई भी पाथ नहीं है, सी एक डेड एंड है, सी क्या है, एक डेड एंड है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल सी कहानी है इसकी कि जब आप डेड एंड पे पहुंच जाओ तो उसको आप डाल दो स्टैक के अंदर। एक स्टैक ले लिया हमने जिसका साइज नंबर ऑफ नोड्स के बराबर है, नंबर ऑफ वर्टिसेस के बराबर है। तो लेट से सी जो है वो सबसे पहला स्टैक के अंदर डल गया, ठीक है। सी सबसे पहला जो है वो स्टैक के अंदर डल गया। जो मेरे विजिटेड थे उन पे आप टिक लगा देते हैं, ए भी मेरा टिक हो गया, डी भी हो गया और सी भी मेरा विजिटेड हो गया। अब सी को हमने किस में डाल दिया, स्टैक में डाल दिया, तो सी एक तरह से डिलीट हो गया। हम वापस चले गए डी पे, बैक ट्रैक कर गए, क्योंकि सी से और कोई पाथ नहीं है, तो सी से हम वापस डी पे आ गए। क्या डी के बाद मेरा कोई और ऑप्शन है, हाँ एक ऑप्शन और है, डी के बाद मैं ई पे जा सकता हूं, एक ऑप्शन मेरा है, तो ये भी मेरा विजिटेड हो गया। अब ई के बाद कोई और ऑप्शन नहीं, ये एज तो ऐसे है, तो यानी ई के बाद कोई ऑप्शन नहीं है, यानी ये भी एक तरह से इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ई को भी मैंने किस में डाल दिया, स्टैक में डाल दिया। तो ई भी मेरा क्या हो गया, विजिटेड हो गया, खत्म हो गया। मैं दोबारा फिर डी पे चला गया, डी से कोई और पाथ है नहीं, सी था ई था, दोनों विजिटेड हो गए, तो यानी अब मेरा डी भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो डी से मैं दोबारा फिर ए पे चला गया, डी से मैं दोबारा फिर ए पे चला गया, बैक ट्रैक। ए से कोई और ऑप्शन था नहीं, ए से कोई और ऑप्शन नहीं था, तो लो जी ए भी यहां से डिलीट हो गया और ए मैंने स्टैक के अंदर डाल दिया, क्योंकि ये भी क्या है एक तरह से अब इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ए से मैं दोबारा फिर बैक ट्रैक करके बी पे आ गया। बी पे जब आया तो क्या कोई और रूट है, डी वाला रूट था, लेकिन डी ऑलरेडी मेरा विजिटेड हो चुका है, टिक लग चुकी है, तो यानी कोई और पाथ नहीं है। तो लो जी मेरा बी जो है वो इस तरीके से बन गया। तो लेट्स से अगर ग्राफ इतना ही होता, इतने वर्टेक्स का होता, तो आप बस स्टैक से एलिमेंट्स को पॉप कर लो और ये आपका रूट बन जाता है, ये आपका ऑर्डर बन जाता। लेकिन अभी हमारे पास अनविजिटेड और पड़े हैं, तो जो लूप है डीएफएस का वो और ढूंढेगा कि क्या सारे विजिटेड हो गए, नहीं, अभी मेरे पास जी पड़ा है, तो मैं दोबारा से फिर डीएफएस ऑन जी चलाऊंगा, अलग से डीएफएस ऑन जी चलाया। जी से कोई और रूट मेरा, जी से मैं जा सकता हूं एफ पे,
तो मैं F पे चला गया। F से मैं जा सकता हूँ E पे, बट E ऑलरेडी मेरा वेस्टेड है, तो लो जी कोई और पाथ नहीं जी, तो मैं यहाँ से F को बाहर निकाल देता हूँ और लो जी F मेरा कहाँ पे चला गया, क्योंकि F से कोई और पाथ नहीं है, ये भी वेस्टेड हो गया, ये भी वेस्टेड हो गया। F से दोबारा फिर मैं बैक ट्रैक कर गया G पे, तो लो जी G भी मेरा खत्म हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ एक क्या बचा अब H। अब दोबारा से फिर लूप में जब ये चेक करेगा DFS की कोई और अनविस्टेड तो नहीं बचा, तो एक और बचा H, तो H जो है वो विस्टेड हो गया, और H से कोई और पाथ था, F था, लेकिन F ऑलरेडी विस्टेड है, तो यानी फाइनली आपका H भी डिलीट हो गया और ये चला गया स्टैक के अंदर। अब बस एलिमेंट्स को बाहर निकाल लो, जब बाहर निकालते हो तो आपका क्या होता है, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो यहाँ पे लास्ट इन कौन सा था, H, तो H सबसे पहले निकलेगा, फिर G आ गया, फिर F आ गया, फिर B आ गया, फिर A आ गया, D आ गया, E आ गया, C आ गया। तो लो जी ये आपका एक वैलिड सॉर्टिंग या वैलिड टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग बन गया। लेकिन वही मैं बोल रहा हूं ना कि ये नॉन यूनिक है। नॉन यूनिक का मतलब क्या है, आपने B से A पे गए थे, मैं यहां से B पे A पे गया था, आप B से D पे भी जा सकते थे, तो एक और बन जाता। लेट्स से हमने B से स्टार्ट किया, अगर आप G से स्टार्ट करते तो G से D, इस तरीके से आप और भी बना सकते हो। H से स्टार्ट करते कोई और बन जाता, लेकिन जो भी बनेगा वो वैलिड बनना चाहिए। तो आप इसमें किसी को भी चेक कर लो, लेट्स से आप चेक कर लो BA, ठीक है। अब देखो B पहले है A बाद में है, तो लो जी B पहले है A बाद में, तो कोई भी आप चेक कर सकते हो। तो एक वैलिड जो है वो सीक्वेंस इस तरीके से बन गया। तो यहाँ पे अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने किया क्या, एक्चुअल में हमने सारे के सारे वर्टेक्स को कवर किया है, एक तरह से ट्रैवर्स किया है, और सारी की सारी एजेस को वर्स्ट केस में हम कवर करेंगे। इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। तो ऑर्डर ऑफ V प्लस E, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स प्लस टोटल नंबर ऑफ एजेस, इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, विच इज अ लीनियर, क्योंकि दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, और जनरली एजेस ज्यादा होती है तो ऑर्डर ऑफ E भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो ये तो मेरे को दिया ही हुआ है, एक्स्ट्रा स्पेस मैंने ये स्टैक लिया, और इस स्टैक का साइज मैक्सिमम कितना हो सकता है, जितने मेरे वर्टेक्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ V जो है वो आपका एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप बोल सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग यूजिंग DFS। थैंक यू।